नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना पर नियंत्रण को लेकर सीएम हेमंत हुए सख्त। मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन के दिए संकेत। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सरकार और सख्ती कर सकती है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसदों विधायकों के साथ ऑनलाइन संवाद में इसके संकेत दिए हैं। कोरोना के मुद्दे पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शादी ब्याह को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन पर कड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। 50+ बेड वाले प्राइवेट अस्पतालों को लगाना होगा ऑक्सीजन प्लांट, सरकार ने दिया आदेश। झारखंड में 50 या इससे अधिक बेड वाले सभी निजी अस्पतालों को प्रेशर स्विंग एडॉर्सन ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को इस बाबत निजी अस्पतालों के प्रबंधन को निर्देश देने को कहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि वर्तमान में अधिसंख्य निजी अस्पताल ऑक्सीजन के लिए सिलेंडरों पर निर्भर है। ऐसे में रिफिलिंग या ट्रांसपोर्टेशन में किसी तरह की बाधा आने पर ऑक्सीजन की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने उपायुक्तों से भविष्य में मरीजों के बढ़ने या अगली लहर की आशंका को देखते हुए 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन करने को कहा है। रूपा तिर्की सुसाइड केस का मामला, सब इंस्पेक्टर एसके कनौजिया निलंबित। साहिबगंज एसपी की रिपोर्ट पर चाईबासा पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सब इंस्पेक्टर शिव कुमार कनौजिया को चाईबासा एसपी ने निलंबित कर दिया है। साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा की रिपोर्ट के बाद चाईबासा एसपी अजय लिंडा ने यह कार्रवाई की है। अब उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस क्रम में उनको सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। आत्महत्या केस में साहिबगंज पुलिस ने शिव कुमार कनौजिया को गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल साहिबगंज जेल में है। 3 मार्च से 300 झारखंड आंदोलनकारियों को नहीं मिली पेंशन। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों को पिछले 3 माह से पेंशन नहीं मिली है। राज्य सरकार से आवंटन नहीं मिलने की वजह से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। कोरोना काल में बिना पेंशन उन्हें दवाई से लेकर खाने तक की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कोरोना काल में आंदोलनकारी निरसा के फटीक कोड़ा सहित राज्य के कई पुराने आंदोलनकारियों का निधन हो गया है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक देबू मोहतो ने कहा कि आंदोलनकारियों के वैश्विक दौर में समुचित देखरेख के लिए जिला स्तरीय उपायुक्त की अध्यक्षता में टीम गठन कर आंदोलनकारियों की स्वास्थ्य जांच कराएं। आंदोलनकारी साथियों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण हल्का सर्दी खांसी जुकाम होने पर सरकारी चिकित्सा कराने से कतरा रहे हैं। मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन से सवाल, पीएम केयर से मिले ऑक्सीजन प्लांट में विलंब क्यों? भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जनता को बताने के लिए कहा है कि पीएम केयर फंड से मिले ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में विलंब क्यों हो रहा है। मरांडी ने लिखा है कि सीएम बताएं कि DRDO और पीएम केयर फंड से कितने प्लांट की स्वीकृति मिली है। 4-5 दिन में लगने वाले प्लांट की स्थापना में भी विलंब क्यों हो रहा है। मरांडी ने लिखा है कि 50 बेड या उससे अधिक वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट अग्निशामक सुरक्षा के साथ स्थापित की जाए। दक्ष टेक्नीशियन नहीं होने के कारण कई अस्पतालों में हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दिया जाता है। इससे ऑक्सीजन का दुरुपयोग होता है और यह मरीज के हित में भी नहीं है। ईद पर झारखंड के उर्दू शिक्षकों को खुशखबरी, सरकार ने वेतन के लिए दिए 21.31 करोड़। झारखंड के उर्दू शिक्षकों को ईद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी खुशखबरी दी है। ईद के तौर पर उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 21.31 करोड़ रुपए सरकार ने जारी कर दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए सोमवार को 21,31,87,300 रुपए विभिन्न जिलों को जारी कर दिए हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सभी DSE और DEO से वेतन भुगतान की दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है ताकि ईद से पहले वेतन की राशि शिक्षकों के खाते में चली जाए। झारखंड में तेजी से बढ़ रही ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या, रिम्स में 2 और भर्ती। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है। रिम्स में मंगलवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले हैं। दोनों मरीज रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। दोनों मरीजों में फंगस का प्रसार कहां तक हुआ है इसका पता लगाने के लिए MRI और CT स्कैन कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या करना है उसका पता चलेगा, पर फिलहाल दवा दिया जा रहा है। एक मरीज अभी भी संक्रमित है जबकि एक ठीक हो चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को रिम्स के ट्रामा सेंटर में ही रखा जाएगा। इसके इलाज के लिए NIT, ऑप्थेल्मोलॉजी और न्यूरो सर्जरी के डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण नाक से या थूक से काले रंग का डिस्चार्ज होना, आंख का पलक लगातार गिरना, आंख का मूवमेंट बंद हो जाना, चेहरे की हड्डियों में सूजन आना, ये सभी लक्षण में शामिल है।
कोरोना का तीसरा वेव बहुत ज्यादा होगा घातक, छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाएं। कोविड-19 का तीसरा वेव बहुत ज्यादा घातक होगा। अभिभावकों से अपील है कि वे छोटे बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें संक्रमण से बचाएं, क्योंकि छोटे बच्चे मास्क नहीं पहनते, लेकिन 5-6 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनाएं। यह कहना है टाटा मैन हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी का। मंगलवार शाम टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर चौधरी ने बताया कि तीसरा वेव जब तक आएगा तब तक 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले अधिकतर युवा वैक्सीन ले चुके होंगे, जबकि इससे कम उम्र वाले बच्चों को इसका असर पड़ेगा। टाटा मैन हॉस्पिटल भी इस दिशा में सोच रहा है। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि वैक्सीन लेने वाले बहुत कम ही संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमण होने पर वे ज्यादा गंभीर रूप से बीमार भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन विश्व के दूसरे देशों की तरह तीसरा वेव भी आना लगभग तय माना जा रहा है। इसलिए इसे देखते हुए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में 5 दिन में संक्रमण दर 50% घटी, रांची में 3 गुने से ज्यादा। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में हालात अब कुछ सुधरने लगे हैं। रोज मिलने वाले संक्रमितों के साथ मौत के मामले में भी कमी आ रही है। संक्रमण दर में भी गिरावट जारी है। राज्य में घटती संक्रमण दर की मूल वजह टेस्टिंग की संख्या में इजाफा और लॉकडाउन है। दूसरे लॉकडाउन 29 अप्रैल से 5 मई तक 7 दिनों में संक्रमण दर जहाँ 16.45% पहुँच गई थी, वह पिछले 5 दिनों में आधी होकर 8.18% पर पहुँच गई है। पिछले 5 दिनों में राज्य में 3.60 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 29,414 संक्रमित मिले। राज्य में रोज मिल रहे संक्रमितों की संख्या अब भी 6,000 के आसपास है। इसका कारण यह है कि राज्य में सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। शादी विवाह पर रोक, आज सरकार की नई गाइडलाइन। झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने के मुद्दे पर बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीनियर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समिति की बैठक करेंगे। सूचना मिल रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहले से चली आ रही पाबंदियां पूरी सख्ती के साथ आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। इससे पहले झारखंड में 3 बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है। पहली बार 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 29 अप्रैल से 6 मई और फिर इसे बढ़ाकर 13 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है। 1926 को अहमदाबाद कोलकाता स्पेशल ट्रेन आज से बुकिंग। गुजरात से घर वापसी कर रहे प्रवासी और आम यात्रियों के लिए अहमदाबाद से कोलकाता के बीच बुधवार को स्पेशल ट्रेन चलेगी। सेकंड सीटिंग और स्लीपर कोच के साथ चलने वाली ट्रेन में अब भी सीटें उपलब्ध है। सेकंड सीटिंग में 128 सीटें खाली है और स्लीपर में RAC मिल रहा है। यात्रियों की मांग के अनुसार इस ट्रेन के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले जहां 19 मई को अहमदाबाद से कोलकाता स्पेशल ट्रेन की घोषणा हो चुकी है, अब 26 मई को भी इस ट्रेन को चलाने का ऐलान पश्चिमी रेलवे ने कर दिया है। 19 मई को चलने वाली ट्रेन के लिए बुधवार सुबह 8 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। महामारी की दूसरी लहर थमने के संकेत, पहली बार नए मरीजों से ठीक होने वाले ज्यादा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पहली बार संक्रमण के मामलों में कमी आने के प्रारंभिक संकेत मिले हैं। 2 महीने बाद मंगलवार को पूरे देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण दर में भी गिरावट देखी गई है। दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नए मामलों में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। हालांकि पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बढ़ते मामले अभी भी चिंता का कारण बने हुए हैं। कोरोना काल में कर्नाटक के लिए संजीवनी बने रांची के IPS सीमांत सिंह निजी प्रयास से जरूरतमंदों को पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन। कोविड-19 संक्रमण काल में रांची के रहने वाले IPS अधिकारी सीमांत कुमार सिंह कर्नाटक के ऑक्सीजन मैन बन गए हैं। उनके प्रयास से कर्नाटक के सुदूर गाँव में रहने वाले बीमार ग्रामीणों को घर बैठे ऑक्सीजन मिल रहा है। कर्नाटक में एंटी करप्शन ब्यूरो के ADG के रूप में पदस्थापित सीमांत कुमार सिंह के निजी प्रयास से कर्नाटक के सुदूर गाँव में जरूरतमंदों के लिए 39 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। श्री सिंह के कार्यों से प्रभावित होकर कनाडा में रहने वाले कर्नाटक के लोग भी अब उनसे जुड़कर अपने राज्य में मदद पहुंचा रहे हैं। कृषि मंत्री ने किया ऐलान, मानसून से पहले किसानों को मिलेगा खाद और बीज। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले किसानों को खाद और बीज दिया जाएगा। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड सभागार में मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वास्थ्य, कृषि, प्रखंड, अंचल व अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि इस वर्ष किसानों को मानसून प्रवेश करने से पहले बीज एवं खाद उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को सरकार के द्वारा प्रदत्त रियायती दर पर कृषि यंत्र लेने की बात कही। इस दिशा में काम करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्देश दिया।
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बनेगा आइसोलेशन वार्ड, कैदियों और पुलिस कर्मियों का होगा इलाज। झारखंड के रांची में स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में तैनात पुलिसकर्मी और कैदी अगर कोरोना संक्रमित होते हैं तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज जेल में ही होगा। इसके लिए जेल में अस्थायी कोविड-19 सेंटर खोला जा रहा है। कोविड वार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके लिए जेल आईजी वीरेंद्र भूषण की ओर से सभी सेंट्रल जेल, मंडल कारा, उप कारा, ओपन जेल, महिला प्रोबेशन होम और कारा प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षकों को आदेश दिया गया है। केंद्र गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के बाद जेल आईजी की ओर से सभी जेल अधीक्षकों को जेल में ही कोरोना संक्रमित होने वालों के लिए बचाव की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के साथ ही रांची जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 15 मई तक रांची सहित कई जिलों में रोज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इसके साथ ही पूरे जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का एक टर्फ लाइन पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। इसका विस्तार हिमाचल की तराई वाले इलाकों से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होते हुए बंगाल तक है। राज्य में इसका असर 13 मई तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि रांची, बोकारो, रामगढ़, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में दिन में 1 से 2 बार वज्रपात की संभावना है।